शबे तौबा, शबे बख्शिश, ये है शबे आज़ादी। वैसे जो लोग बेदार थे या बेजार थे वो जा चुके, क्योंकि आप बैठे हैं, आपको हम बेजार नहीं कह सकते। जो चले गए वो बेजार हो चुके थे और जितनी उनसे हो सकी उन्होंने शिरकत की। अल्लाह उतनी जजा उन्हें अता फरमाए। लेकिन आप जितनी देर तक यहाँ बैठे हैं उस हिसाब से आपको अल्लाह जजा अता फरमाए। कहा शबे तौबा, शबे बख्शिश, ये है शबे आज़ादी। अब इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? शबे तौबा, शबे बख्शिश, ये है शबे आज़ादी। अब इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? हो गए आदि रोज बरोज गुनाहों के इस कदर, हो गए आदि रोज बरोज गुनाहों के इस कदर। रहमते रब्बी से बढ़कर हमें और क्या चाहिए? रहमते रब्बी से बढ़कर हमें और क्या चाहिए? और शेर सुने, रोज एहसासे नदामत, फिर वही मकर भरा अंदाज। रोज एहसासे नदामत, रोज एहसासे नदामत, फिर वही मकर भरा अंदाज। ऐलाने तवज्जो से बढ़कर, ऐलाने तवज्जो से बढ़कर हमें और क्या चाहिए? जुर्म ही जुर्म, खता ही खता, बाज कर दे या खुदा। जुर्म ही जुर्म, खता ही खता, बाज कर दे या खुदा। फजले खुदा से बढ़कर हमें और क्या चाहिए? तेजी से सुने, मैं हूँ सरापा गफलत, कर माफ मेरी आदत। मैं हूँ सरापा गफलत, कर माफ मेरी आदत। इस शब से बढ़कर हमें और क्या चाहिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे मौला अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब्द कर, शुक्र दे, सब्र का जज्बा अता कर। अब्द कर, शुक्र दे, सब्र का जज्बा अता कर। कुर्बे खुदावंदी से बढ़कर हमें और क्या चाहिए? और सुने, छोड़ अपनी मान उसकी, ऐ आरिफे इसियां, छोड़ अपनी। तवज्जो है, अगर हम तवज्जो मांगने लगे ना तो सुबह हो जाएगी। इसलिए भलाई इसी में है कि तवज्जो बगैर मांगे देते रहे। देखें, छोड़ अपनी मान उसकी, ऐ आरिफे इसियां, इश्क़े अहमद से बढ़कर हमें और क्या चाहिए? इश्क़े अहमद से बढ़कर हमें और क्या चाहिए? हज़रात मोहतरम, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह तौबा कबूल कर लेता है बाद इसके जिसको वो चाहता है। गुनाहों के बाद, नाफरमानी के बाद, कुफ्र के बाद, शिर्क के बाद, बेगैरती और बेहयाई के बाद बंदा अगर उसके हुजूर गिर जाए और अल्लाह उसे चाहे तो फिर उसकी तौबा कबूल कर लेता है और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब आपने इस लफ्ज को बारहा सुना। किसको? किसको? तौबा को। किसको सुना है? तौबा को सुना है। तो तौबा कहते हैं, अगर आप बोलें ताबल अब्द, बंदे ने तौबा की, ताबल अब्द, बंदे ने तौबा की, ताबल्लाह, तो फिर माना होगा कि अल्लाह ने नजरे रहमत फरमाई।
गुनहगार और शर्मसार और उसकी बारगाह में गिर जाने वाले बंदे पर अल्लाह ने रहमत फरमाई। ताबा जब अल्लाह की तरफ हो तो माना यह होता है कि अल्लाह ने रहमत फरमाई, और जब ताबा बंदे की तरफ हो तो माना यह होता है कि बंदे ने तौबा की। तो अब ताबा का माना यह है रजा इला ताअती रब्बिही, कि अपने रब की इताअत व फरमा बरदारी करते हुए बंदा लौट गया, बंदा लौट गया। तौबा का माना लौट जाना, तौबा का माना लौट जाना, इस्तिग़फ़ार का माना माफी मांगना। दोनों का माना एक नहीं है। तौबा कहते हैं लौटने को, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, जिसकी मर्जी से आए हो वहीं लौट जाओ। जो तुम्हारा खालिक है वहां लौट जाओ, जो तुम्हारा मालिक है वहां लौट जाओ, जो तुम्हारा राज़िक है वहां लौट जाओ, जो तुम पर मेहरबान और करम फरमा है मुस्तकिल उधर लौट जाओ। तौबा इस्तिग़फ़ार माफी भी मांगो और लौट भी जाओ। अल्लाह कुरान में कहता है व अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा, कुरान करीम फुरकान हमीद का जरा अंदाज देखें। अल्लाह कह रहा है कि अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम, कुरान कहता है कि तुम मुझसे बख्शिश मांगो, तुम मुझसे माफी मांगो। और सुनो, अगर तुम अपनी जिंदगी सुम्मा युमत्तिउकुम मताअन हसना, कुरान कहता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी अच्छी बनाना चाहते हो तो उसकी तरफ लौट जाओ, उसकी तरफ। अगर आप गुनाहों के दलदल में शराबी दोस्तों के बीच, जुआरी यारों के बीच रहते हैं मुस्तकिल, लोग कहते हैं अपनी भलाई चाहते हो तो मस्जिद की तरफ लौट जाओ, मदरसे की तरफ लौट जाओ, रमजान की तरफ लौट जाओ, और इबादतों, ज़ुहद और तक़वा व रियाज़त की तरफ, मुस्तफ़ा करीम की इताअत की तरफ लौट जाओ। जिंदगी को यहाँ और वहाँ, जिंदगी यहाँ भी है, कब्र के अंदर भी है, हश्र के मैदान में भी है, जन्नत के अंदर भी जब जाओगे तो बंदे जिंदा रहेंगे लेकिन कभी मरेंगे नहीं। तो हमें चाहिए हर जगह की भलाई इला अजलिन मुसम्मा, मुकर्रर वक्त तक अल्लाह ने ये जमानत ले ली कि जो जो मेरी तरफ लौट जाएगा उसकी जिंदगी बेहतर और हसना बनाने की जिम्मेदारी कोई और नहीं, परवरदिगार ले रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना मुनासिब रहेगा क्योंकि मौसम भी अजीब बदल चुका है और आपके ऊपर नकाहत और थकावट के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो इसका लिहाज रखते हुए तो सबका ख्याल किया जाता है जलसों में, एक का नहीं, सबका ख्याल करना चाहिए, बस एक का नहीं होता। अगर कोई बीच से खड़ा होकर कहे मेरी फरमाइश है कि आप 5 बजे तक बोलें, तो मैं कहूंगा एक का कोई एतबार नहीं होता, सबका ख्याल रखना। कोई मुक्तदी कहे इमाम साहब आज सूरा बकरा पढ़िए, तो अब इमाम साहब एक की बात मान के अगर सूरा बकरा पढ़ने लगे तो बकियों की हालत खराब हो जाएगी। तो एतबार महफिल में सबसे जो हौसला बुलंद व रखने वाला है सिर्फ उसका एतबार नहीं होता, उसका होता है जो सबसे कमजोर है।
जो सबसे कमजोर है। तो आयत कह रही है कि वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फ़तूबू इला बारीइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंदा बारीइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। मूसा नबी ने अपनी कौम से कहा, मैं जा रहा हूँ पहाड़ पर अल्लाह से बात करने, उससे किताब लेने, तुम बाज रहना, मेरे रुश्तो हिदायत पर, मेरी बताई हुई बातों पर साबित कदम रहना, इससे हटना मत, इससे दूर मत होना, इस पर लगे रहना। वो चले गए। जाने के बाद शैतान ने अपना काम किया और एक बछड़ा लाकर रख दिया। सबके सब उसकी पूजा में लग गए। सबके सब अपनी जबीन को, अपनी पेशानियों को उसके सामने झुकाना शुरू कर दिया। अल्लाह और मूसा ने कहा था कि अपनी पेशानी किसी और के सामने मत झुकाना। झुकाना तो उसकी तरफ जिसकी तरफ हमें और तुम्हें लौट कर जाना है, उसी की तरफ झुकाना। लेकिन लोग शिकार हो गए शिर्क के। जब आप वहां से वापिस आए, देखा हर तरफ शिर्क है, हर तरफ कुफरिस्तान है। आप गैज़ो गज़ब में आए और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, तो अल्लाह ने कहा, कहो ना सब के सब लौट आए। हमारी असलियत मखलूकात की परस्तिश नहीं है। हमारी असलियत खालिक़े अर्दो समा की तरफ लौट जाने में है। यही वजह है कि औलियाए किराम सालिहीने इज़ाम रात में घर से उठते हैं और निकल जाते हैं। जंगल बीच में आता है, सहरा बीच में आता है, पहाड़ियां आती हैं और जंगलात पगडंडियों से गुजरते हुए वो अल्लाह का नेक बंदा, वो अल्लाह का बरगुज़ीदा, वो तलाशे हक ताला में वो सरगर्दा है। वो ये फिक्र नहीं करता कि मेरे पास क्या है, पैसे है कि नहीं, दौलतो सरवत है कि नहीं, और ज़ादे राह है कि नहीं, खाने के लिए कुछ लुक़मे है कि नहीं, वो इसकी परवाह नहीं करता। हमने उससे पूछा, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? कहा, मैं उन सारी चीजों को छोड़ दूंगा। मेरी इस तलाश में जब मेरा घर आया तो मैंने घर को छोड़ दिया। मेरी इस तलाश में जब घर के लोग आए तो मैंने उनको छोड़ दिया। मेरी इस तलाश में, मेरे इस लौटने में अगर मेरी सल्तनत आई तो मैंने सल्तनत को छोड़ दिया। मेरे इस लौटने में जमींदारी आई तो मैंने जमींदारी को छोड़ दिया। जब सल्तनत छोड़ने की बात आई तो सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम का नाम आ जाता है। जब सल्तनत छोड़ने की बात आई तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का नाम आ जाता है। लेकिन जब जमींदारी 12 मौसआत की छोड़ने की बात आई तो अबुल गौस गरम दीवान का नाम आ जाता है। छोड़ो, तैयार नहीं हो छोड़ने के लिए। अपनी ऐशो इशरत, जो टूटी फूटी ऐशो इशरत है, उससे हम ऐसे चिपक चुके हैं, ऐसे लग चुके हैं कि छोड़ने का दिल नहीं करता। और कहते हो मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए, मुझे नेमतें चाहिए, मुझे मुस्तफा करीम की ज़ियारत चाहिए, मुझे बागो बहार चाहिए, मुझे अल्लाह की तमाम नेमतें चाहिए। ऐसे नहीं मिलती। अल्लाह कहता है लौटो, और लौटने के लिए ये जरूरी है कि जहां हो उसे छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना क्या है मालूम है? छोड़ना ये है कि जो चीजें उसकी मोहब्बत में रुकावट बने। आप पैसा बहुत ज्यादा है आपके पास, आपको पैसा छोड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन कब छोड़ने की जरूरत है? जब आपको पैसा न छोड़े, आपको पैसा न छोड़े, आपके दस्तों बाजू में
में वो बेड़ी और जंजीर बन चुका है, आप उससे अलग हो ही नहीं पाते। न मस्जिद याद आती है, न नमाजें याद आती हैं, न तिलावतें याद आती हैं, न अल्लाह रसूल का ख्याल आता है, न हया का ख्याल, न तहारत का ख्याल, न इताअत मुस्तफवी का ख्याल, न उसमें हसना का ख्याल। इन ख्यालात पर अगर दौलत ने पहरा दे दिया है तो अब तुम पर लाजिम और जरूरी है कि ऐसी दौलत को भी छोड़ दो, और जो दौलत दीन की खिदमत में काम आ जाए तो ऐसी दौलत का इस्तेमाल भी अल्लाह की रजा के लिए है। तो छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी जवानी भी छोड़नी पड़ती है, कभी कभी बुढ़ापा भी छोड़ना पड़ता है, कभी कभी नामो नमूद भी छोड़ना पड़ता है, कभी कभी घर बार भी छोड़ना पड़ता है। हमें सबक लेना होगा। किन से? अपने असलाफ से, अपने औलिया से, अपने अकाबिर से, अपने मोहसिनीन से सबक लेना होगा। कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। जो लोग लौट जाएं वो सवर गए, तो पता चला जो तौबा करता है वो सवर जाता है, जो तौबा करता है वो सवर जाता है। आप कहते हैं ना मुझे सवरना है, तो मैं देखता हूँ कि मार्केट में उन दुकानों और उन बनी हुई चीजों की तरफ लोग रुजू करते हैं कि अपने चेहरे को संवार लें, अपने जिस्म को संवार लें, अपने हुलिये को निखार लें। मैं कहता हूँ ये जीनत और ये हुस्न को निखारने की कोशिशें ये बस जाहिरी वक्त के लिए हैं। जिस दिन आपने किया 1-2 दिन चलेंगी, फिर ये जीनत ढल जाएगी, वो चेहरे पे लगी हुई अशिया वो खत्म हो जाएगी, धुल जाएगी, मिट जाएगी। फिर आपको रुजू करना पड़ेगा कि फिर से निखरने की कोशिश करें। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरा अब्दुल कादिर भी सवर गया था, मेरा मोइनुद्दीन भी सवर गया था, मेरा कुतुबुद्दीन भी सवर गया था, मेरा फरीदुद्दीन भी निखर गया था, मेरा निजामुद्दीन भी चमक गया था, मेरा अलाउल हक भी सवर गया था, मेरा मखदूम अशरफ सैयद अशरफ भी निखर गया था, मेरा अबुल गौस गरम दीवान भी इस सलाह पा गया था, सवर गया था। मैंने पूछा ये सवर गए तो फिर कब तक सवरे रहे, कब तक ये निखार इनके अंदर रही? तो अल्लाह कहता है याद रखो इनकी निखार न जमीन पर मिट सकती है, न जमीन के अंदर मिट सकती है। चाहे इनके ऊपर जितनी मिट्टियां डालते रहो, चाहे तुम इनके पास जाओ या ना जाओ, इनको निखारने की जिम्मेदारी मैंने ले ली है। इसी निखार की जरूरत। पता चला कोई कहे ना तौबा क्यों करते हो, तो कह दो कि जाहिरी और बातिनी निखार के लिए, जाहिरी और बातिनी निखार के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह फरमा रहा है, आखिरी आयत सुने, फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। आदम की तरफ अल्लाह ने अपने कलिमात को डाला उनकी तरफ, फताबा अलैहि, और उनकी तरफ नजरे रहमत फरमाया। किसकी तरफ? थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, थोड़ी सी हिम्मत। मैं समझ रहा हूं कि आप बिल्कुल टूट चुके हैं, बस आपको भी लौटना ही, लेकिन आप सब बेचैन हैं घर की तरफ लौटने के लिए। घर की तरफ वो घर कभी किसी का हुआ नहीं है, वो बस एक आरजी मकान है। छोड़ना सभी को है, सभी की इस रजात पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना ही है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने आदम की तरफ कलिमात को मुंतकिल किया, डाला, फताबा अलैहि, और आदम की तरफ रहमत फरमाई, रहमत। और अल्लाह खूब लौटने वालों पर रहमत फरमाता है।
लौटने वालों पर। आप कहते हैं ना अल्लाह तव्वाब है, अल्लाह तव्वाब है, सभी के लिए है? नहीं, उनके लिए है जो उसकी तरफ लौटने वाले, उनके लिए तव्वाब है। तो अब बात समझ में आई, आदम की तरफ अल्लाह ने नजरे रहमत फरमाई और उनकी तौबा को कबूल फरमा ली। और मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो कलिमात कोई और नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हुजूर का वसीला है। वो क्या है? हुजूर का वसीला। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाहि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आप अगर गुनाह कर लें, अपनी जानों पर जुल्म कर लें, लौटने के इरादे को छोड़ दें, गाफिल हो जाएं, तो अल्लाह कहता है वो आदम थे कि जिन पर मैंने नजरे रहमत फरमाई थी, ये मुस्तफा हैं, तुम उनके पास जाओगे, मैं तुम पर नजरे रहमत फरमा। तो पता चल गया दोस्तों कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है। आप कहते हैं आका करीम ने फरमाया कि 15वीं की शब रात में इबादत करो, दिन में रोजा रखो, आसमाने दुनिया पर अल्लाह नाजिल होता। आसमाने दुनिया से जो पहला आसमान दिख रहा है और वो मुसलसल ये ऐलान फरमाता है कोई माफी मांगने वाला कि बेशक मैं उसे माफ कर दूं। है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क अता कर दूं। है कोई मुसीबत ज़दा परवरदिगार हैं तो, लेकिन सुबह 8 बजे 9 बजे सोकर उठने वाले। जब तू ऐलान फरमा रहा है तीसरा पहर है, वक्त फज्र से कब्ल जो मामलात हैं, रहमत का नुज़ूल है, तौबा और उसकी मोहब्बत और उसका फजल, उसकी अता, उसका जूदो सखा जो मुसलसल बरस रहा है, वो तो कह रहा है कोई सारी उम्मत ढूंढ रही है उसे, परवरदिगार हमें दे दे, परवरदिगार अता कर दे, और परवरदिगार इस उम्मत को आवाज दे रहा है कोई मुझसे मांगे। हजराते मोहतरम, अगर हम सो गए ना, देखिए मैं अभी आपको 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ, लेकिन सोए ना अल्लाह के वास्ते, अपने घरों में जाएं, वजू करें, वजू करके मुसल्ले पर बैठें, जो जिस कंडीशन का। अब इससे बड़ी छूट और क्या मिलेगी? अगर किसी को सिर्फ अल्लाह बोलना आता है तो वो बैठकर अल्लाह अल्लाह बोले। अगर किसी को सूरतें पढ़ना आता है तो वो सूरतों की तिलावत करे। अगर किसी को कज़ाए उमरी अदा करने का शऊर है तो वो उसका इस्तेमाल करे। वो बैठकर अपने हाथों को उठाकर आपका रब रहमानो रहीम है, करीम है, बेपनाह मोहब्बत और प्यार फरमाने वाला है, उससे मांगे तो सही, उसके आवाज पर लब्बैक कहे तो सही। मुफस्सिर औलिया व सालिहीन सूफिया किराम फरमाते हैं कि तीसरे पहर में अल्लाह की रहमत की तवज्जो खास हो जाती, खास होती है। वो अपने बंदों को तलाश करती है, मेरे बंदे कहाँ हैं कि मैं उनकी मुरादें पूरी कर दूं। याद रखें, इस पहर को मिस ना करें, इस पहर को गवाएं ना, इस पहर को जाया ना करें, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े रहजनों ने, बड़े बड़े डाकुओं ने, बड़े बड़े शराबियों ने, बड़े बड़े खताकारों ने, अरे उनकी खताएं जमीन से लेकर आसमान तक भी पहुंच जाए, फिर भी उसकी माफी के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। वो माफ करने पर आ जाए तो तुम्हारा गुनाह नहीं देखता, तो जब वो हमारा गुनाह नहीं देखता तो फिर हम क्यों अपने गुनाह को देखें? हम भी उसकी अता को देखेंगे।
हम भी उसके करम पे नजर रखेंगे, हम भी उसकी तरफ मायल होंगे, क्योंकि हम अगर यही वजह है कुछ लोगों ने कहा कि सारी रात प्रोग्राम होता है, हम इबादत कब करें। हमने कहा सीधी सी बात है, अगर आपको इबादत करने का सलीका और शऊर मालूम है तो आप बेशक चंद घंटे बैठकर महफिल में अपने घर में चले जाएं, मस्जिद में चले जाएं और इबादत में लगे रहें। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ ज्यादा पढ़ना लिखना आता नहीं, वो इबादत कर नहीं पाते तन्हाई में, तो उनके लिए इस महफिल में बैठना ही इबादत, उनके लिए इस महफिल में बैठना ही इबादत है। क्योंकि दोस्तों, जहां पर अल्लाह रसूल का तज़किरा होता है, जहां पर अल्लाह की बात होती है, जाहिर सी बात है हमारा दीन अगर किसी को अहमियत देता है तो वो इल्म को देता है, इल्म को देता है। यही वजह है कि पहली आयत इल्म के लिए नाजिल हुई है, तो आप सीखें और इबादत में ले आए, उस पर अमल करें, तब कहीं जाकर हमारे अंदर बदलाव आएगा। तौबा करें, गुनाहों से तौबा करें, लौटे अपने रब की तरफ। इस देखें, दो तरह का लौटना, बस आखिरी जुमला है, दो तरह का लौटना है। एक लौटना वो कि हयात ही में लौट जाए, जो जिंदगी मिली है उसी में लौट जाए। जब उसमें लौटेंगे तो फिर क्या पूछना है, फिर तो कर्म ही कर्म है, फिर तो उसकी मोहब्बत ही मोहब्बत है। वरना कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, अगर इस वक्त लौटे यानी मौत की सूरत में लौटे, मौत पर सवार होकर लौटे, मौत पर सवार होकर लौटोगे तो फिर वो और बात है। और नदामत पर सवार होकर, तौबा पर सवार होकर, माफी पर सवार होकर जब लौटोगे तो अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़कर आएगी और तुम्हें अपनी आगोश में ले लेगी और ये ऐलान करेगी, ऐ मेरे बंदे, तेरे लिए दुनिया भी कामयाब है और हश्र भी कामयाब है। तो नौजवानों और सारे यहाँ पे जितने अहबाब मौजूद हैं, सभी से गुजारिश है कि इससे पहले कि मौत का लौटना हो, उससे पहले हम तौबा के जरिए लौट जाओ, तौबा के जरिए लौट जाएं अपने रब की तरफ और रब से कहें, परवरदिगार, कुछ दिनों के लिए हम तुझसे दूर हो गए थे, कुछ दिनों के लिए हम तुझसे गाफिल हो गए थे, अपने नफ्स की आलूदगी और गंदगी और बालीदगी के जोर के ताबे आ गए थे, हम कुछ दिनों के लिए इब्लीसी शिकंजे में आ गए थे, हम कुछ दिनों के लिए बेहयाई और बेगैरती में आ गए थे, हम कुछ दिनों के लिए दुनियावी रंगीनियों में मस्त हो गए थे, हम कुछ दिनों के लिए जवानी के जोश में और जवानी के जज्बे में बह गए थे, हम कुछ दिनों के लिए मौला ताला परवरदिगारा, हम कुछ दिनों से हम तुझसे दूर होकर हमने समझ रखा था ये हमारे दोस्त यार, ये दुनियावी आराम, ये दुनियावी ऐशो इशरत ही हमारे लिए जो हयात का सरमाया है, हमारे लिए बहबूदो फलाह है, हमारे लिए कामरानी है। हम कुछ दिनों के लिए भटक गए थे, मगर परवरदिगार कुछ भी हो, हम तेरे बंदे हैं, तू जानता है हमें, तू जानता है कि हम कभी कभी गुनाह कर बैठते हैं, हमसे खता हो जाती है, हम तुझसे दूर कहां भाग सकते हैं। कोई आज तक तुझसे दूर गया है, कोई आज तक तुझसे राहे फिरार इख्तियार कर सका है, हम भी तुझसे भाग नहीं सकते मौला। हम तेरे गुस्ताख नहीं, हम तेरे नाफरमान नहीं, हम खताकार हो गए थे, हम गुनहगार हो गए थे, मगर लौट आए हैं तुझे। तूने शबे बरात इसीलिए तो दी है कि ऐ मेरे बंदे, गुनाहों से बरी हो जाने की ये रात है, ऐ मेरे बंदे, मेरी तरफ लौट आने की ये रात है, ऐ मेरे बंदे, जवानी के वहमो गुमान से निकल आने की ये रात है, ऐ मेरे बंदे, बेहयाई के शिकंजे और जंजीर को तोड़ देने वाली ये रात है, झूठ से निकल आने वाली ये रात है, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ को छोड़कर आ जाने वाली रात है, लोगों के हुकूक जो हमने तलब किया है हक अदा कर देने वाली ये रात है, ये रात
किसी और के लिए नहीं, ये रात जो दुनियावी मामलात को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि बंदे को रब से, बंदे के रिश्तों को रब से जोड़ने वाली रात है, बंदे को कुर्बत खुदाबंदी में पहुंचा देने वाली रात है। ये रात किसी और रिश्ते के बहाल के लिए नहीं है, बल्कि अब्द और माबूद के रिश्ते को बहाल कर देने वाली। हजरात मोहतरम, तो अपने अंदर बेदारी पैदा करें, अपने गुनाहों पे नदामत करें, शर्मिंदा हो जाओ, अब माफी तलब करें, क्योंकि ये कौन सी शब है? शबे बारात। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें एक बार लौटो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को तुमसे बरी कर दूंगा, तुम्हें आजाद कर दूंगा। एक बार मेरी तरफ लौटो, आओ तो सही, कदम तो बढ़ाओ। मैं अपनी रहमत और मैं आसमाने दुनिया की तरफ नाजिल होकर तुम्हें बार बार पुकार रहा हूँ, और तुम सोने जा रहे हो, तुम आराम करने जा रहे हो। अपनी आंखों से नींद को निकाल कर फेंक दो। तुम्हारा मामूल है, तुम्हारी आदत है इस वक्त सो जाने की, मगर याद रखो, जाहिर सी बात है, मैं आपका कोई खास मेहमान हो, 12 बजे 1 बजे फोन करे मैं आपके घर आ रहा हूं, आप कहेंगे आप वापस चले जाइए, मैं सोने जा रहा हूं। आप कहेंगे रोज तो सोता हूं, कोई बात नहीं। आज आप मेरे अजीज रिश्तेदार, मेरे दोस्त हैं, मेरे दिल के करीब हैं। आज आप आ रहे हैं तो मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे मेहमान हो, मैं सोऊंगा नहीं। रोज तो सो ही जाते, एक दिन जग लेंगे तो क्या हो जाए। अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त से यही बोलते हैं, जल्दी जल्दी घर वालों को जगाते हैं, चलो नाश्ता बनाओ, इनके खाने का इंतजाम करो, चाय बनाओ, बिस्तर लगाओ। सारे लोगों को जगा देते हैं और जगा कर कहते हैं इनकी मेजबानी में, इनकी मेहमान नवाजी में किसी तरह की कमी न होने पर ये मेरे दिल से करीब है। आज वो हमारा रब आसमाने दुनिया पर नाजिल होकर कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, मैं पूरे साल आसमाने दुनिया पर आकर तुम्हें मुतवज्जे नहीं करता, आज कर रहा हूँ और तुम सोने जा रहे हो। आज मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम्हें रहमत चाहिए, आज मैं देने आया हूँ। कल तुम मुझसे मांग रहे थे, आज मैं देने आया हूँ। तुम्हें माफी चाहिए, आज मैं अता करने आया हूँ। और तुम्हें रिज्क की बाहर चाहिए, आज मैं अता करने आया हूँ। बस ये सारी उम्मत को ये पैगाम दे दो और अपने ज़मीर को झिंझोड़ कर मुतवज्जे कर दो, मुतनब्बे कर दो कि हम अपनी ज़मीर और अपने नफ्स और अपनी गफलत की आज नहीं सुनेंगे, आज सुनेंगे तो रहमते खुदाबंदी की सुनेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। घर में जाएं, सबको जगाएं, वजू करवाएं, और जो जिसको जो आता है वो पढ़े और दुआ करें अल्लाह से दुआ करें कि जो माहौल हमारे बरखिलाफ हैं वो हमारे मुआफिक हो जाए, जो जुल्म ढाए जा रहे हैं वो जालिम ज़ेर हो जाए। दुआ करें, क्योंकि आज दुआ की कबूलियत की घड़ी चल रही है। बस इसी कलिमात के साथ जो कुछ बयान किया, इस पर हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला अमल की बेहद तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर सलाम पढ़ो। मुस्तफ़ा